नमस्कार दोस्तों, आई एम राजेश अग्रवाल. Welcome to my YouTube channel. Friends, since I am in legal field, so therefore I am making videos connected to this particular aspect. आज हमारे बीच एक लेडी लॉयर को मैं लाना चाहता हूँ जो बताएंगी उनकी खुद की स्ट्रगल्स. जनरली लेडी लॉयर्स हाउ दे आर ट्रीटेड and what are the challenges which are faced by them in the courts. We have many lady lawyers who are successful like Anita Shenoy madam, Pinky Anand ji हैं, गीता लूथरा हैं, इंदु मल्होत्रा सीनियर एडवोकेट थी, वो बाद में सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई. We have been seeing them working very well. मीनाक्षी अरोड़ा जी थी, जस्टिस मुक्ता गुप्ता, she was earlier public prosecutor in Delhi High Court. She was elevated as a judge. So there are very successful women lawyers in the field. But मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वुमेन लॉयर्स को फॉर द टाइम बिंग छोड़ते हुए मैं एक उन लॉयर्स से आपको मिलवाना चाहता हूँ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं जनरली. और शी इज़ नॉट अ वेरी न्यू एंट्रेंट. उनको 8-10 साल प्रैक्टिस में हो गए हैं और उनको थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जानकारी है. सो देयरफॉर आई इंट्रोड्यूस अनीता वर्मा एडवोकेट. शी इज़ विद मी. नमस्कार टू माय चैनल. अनीता जी, मेरे को इस अपने दर्शकों के लिए ये पूछना चाहता हूँ मैं कि ये एक शुरू में जब और हमारे टाइम में 1980s में या उससे पहले वुमेन लॉयर्स की एंट्री कोर्ट्स में बहुत कम होती थी. कोई भी लड़की अगर लॉ करती थी तो दैट वाज कंसिडर्ड टू बी ए नेगेटिव प्रोफाइल फॉर हर. Yes, yes, sir. So what is now, but there is a change in the system. So many lady lawyers have come. Or now high court and district courts even, they are flooded with new entrants, or they have their own concepts, or they are doing also very well. How do you rate these the developments which has taken place in the recent past? First of all तो thank you so much sir, because वुमेन एडवोकेट्स की प्रॉब्लम पे आपने मतलब ये टॉपिक उठाया. लाइक पहले सर वुमेन्स कम आती थी बिकॉज चैलेंजेस पहले भी थे, आज भी हैं. पहले बहुत ज़्यादा थे और फैसिलिटीज़ भी कम थी. और अगर आज हम देखें, यस इट इज़ ट्रू, लेडीज़ आ रही हैं इस प्रोफेशन में और लोगों ने कंसिडर भी किया है कि लीगल प्रोफेशन में गर्ल्स आ रही हैं और उसमें कर भी रही हैं अच्छा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस नाउअडेज भी जो वो फेस कर रहे हैं. लाइक सबसे पहले तो सर टाइम कंस्ट्रेंट होता है. टाइम हम लोगों के पास इतना उसको मैनेज करना होता है. अगर मैटर लगा हुआ है, फैमिली भी है और आपको क्लाइंट भी होता है, क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस भी हैं, मुझे ब्रीफ भी पढ़ने हैं, कोर्ट को भी मेरे को ब्रीफ करना है या आर्ग्यूमेंट्स करने हैं. तो टाइम इतना कम होता है, उस चीज़ को मैनेज करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. इट्स अ मतलब यू नो एक ह्यूज चैलेंज है ये लेडी एडवोकेट्स के सामने कि उस टाइम को कैसे मैनेज किया जाए. फैमिली की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो भी एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं. लाइक बिकॉज आप अपने टाइम को जो 12-13 घंटे हमारे पास होते हैं, अगर आप सोने के निकाल दीजिए, उसमें जो भी आवर्स होते हैं उसमें आपको फैमिली को देखना है, बच्चे को भी देखना है, हस्बैंड है उनको भी देखना है और अगर इन लॉज हैं तो उनको भी देखना है. अपार्ट फ्रॉम दैट क्लाइंट का आपने बिकॉज आपने आपको पे किया गया है तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट और सिंसियर और सीरियस टूवर्ड्स योर क्लाइंट, टूवर्ड्स योर केस. तो सर उसके लिए भी टाइम निकालना है वो. और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको रिसर्चेस भी करनी है. इन द कोर्ट्स, यस कोर्ट्स की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं. कोर्ट भी ये सोचते हैं कि यू आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, सो आपको सारी चीज़ पता होनी चाहिए, आपकी फाइल में क्या लिखा है, व्हाट रिलीफ यू आर आस्किंग फॉर. तो सर वो एक्सपेक्टेशंस भी होती है. तो एक टाइम का बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, उसको कैसे मैनेज किया जाए. अब इसमें एक चीज़ है जो थोड़ा सा डिफरेंट है. लाइक जैसे अभी अनमैरिड है, जब मैं अनमैरिड थी तो मेरे सामने चैलेंजेस थोड़े कम थे. लेकिन जब मेरी मैरिज हो गई तो लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है सर. बिकॉज जब आप मदर फादर के घर होते हैं तो आप ठीक है, आपको वो ऐसे ट्रीट करते हैं कि हमारा बच्चा है, कोर्ट जा रहा है, प्रैक्टिस सीख रहा है, आके पढ़ लिया, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं.
पर जब शादी हो जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी आ जाती हैं, और लीगल प्रोफेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल वो है इसमें, यस प्रोफेशन है सर। तो आप मैरिज हो गई है और हस्बैंड भी वर्किंग है, आप भी वर्किंग है, आपने भी 10 बजे निकलना है, हस्बैंड ने भी जाना है, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा सर। अब आपका मैटर लगा हुआ है, उधर क्लाइंट है, समटाइम्स प्रॉब्लम आ रही है, क्लाइंट अगर कॉल कर रहा है कि मैडम मैटर रीच कर रहा है, लेकिन आप फैमिली को जो मैनेज कर रहे हैं ना, वो अभी भी नाउ डेज आई वुड से कि बहुत कम लोग समझते हैं कि ये एक ऑफिसर भी है, प्रोफेशनल है, इनको जाना है। इवन कोर्ट में भी हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लाइक हमें जजेस की एक्सपेक्टेशंस, उनकी क्वेरी का भी आंसर देना है, एंड द अपोजिट काउंसिल का भी हमने रिबटल देना है, और अगर स्टेट केस है तो फिर उधर अगर हम डिफेंस में हैं तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, फिर कई बार कंप्लेनेंट भी एक काउंसिल ले आती है, वो भी। सो देयर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस, वो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई। हाउ मच टाइम यू आर एबल टू गिव इनटू ऑल दिस स्टडी एंड टुवर्ड्स प्रोफेशन? सर बहुत कम हो पाता है। अभी अगर मैं अपनी बात करूं तो अब मैं थोड़ा सा दे पाई हूँ 12-13 साल बाद। अगर मुझे लगता है कि मेरा मॉर्निंग में केस है, लेकिन एक ये भी चैलेंज है, मॉर्निंग में अगर मेरा बच्चा है, उसका एग्जाम है, अब मेरे पास टाइम उतना है, तो मेरे को अपनी या तो अपनी नींद को थोड़ा सा वो करना पड़ता है कि मैं 3-4 आवर्स की नींद ही मैं ले पाऊंगी, बिकॉज मेरे को फैमिली को भी इग्नोर नहीं कर सकती मैं लीगल प्रोफेशन को भी नहीं कर पाती। तो अगर मैं स्टडी, रिसर्च, इन सब के लिए, बिकॉज उनके बिना नहीं चलेगा आपका कोई भी केस। 2 घंटे मुझे लगता है कि मुझे पूरे दिन में देना है, तो सर वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट फिर भी बहुत कम टाइम मेरे को ऐसा लगता है अभी 12-13 साल भी, कि मेरी मतलब मेरी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग मैं उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ, बिकॉज अगर मैं इधर टाइम दूँ ज़्यादा तो मेरा ये पोर्शन रह जाता है। अगर लीगल में मैं ज़्यादा देती हूँ कि नहीं, अगर मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो जाऊँ कि नहीं मुझे लीगल में टाइम देना है, नाउ दिस इज़ माई केस एंड दिस इज़ माई क्लाइंट, यू नो, और मुझे केस जीतना है, तो मेरे फैमिली में बड़ी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो सर दोनों चीज़ में देखते हुए कहीं ना कहीं मेरा लीगल प्रोफेशन ही सफ़र करता है। आपका 2004 का रजिस्ट्रेशन है? यस सर। और 2004 के रजिस्ट्रेशन में अब यानी आपके करीबन कितने साल हो गए? सर वैसे तो 17-18 ईयर्स हो गए, 16-17 साल हो गए। बट सर वो जो स्टार्टिंग के 4-5 साल होते हैं सर, वो तो काम सीखने में और लीगल प्रोफेशन को समझने में और बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है कि हाउ टू बिहेव बिफोर द कोर्ट। नए एंट्रेंट्स को जो है सीनियर्स कैसे ट्रीट करते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सर मेरे पास कुछ जूनियर्स आए थे, इंटर्न जो होते हैं कॉलेज के, तो कुछ जूनियर्स तो अच्छा बताते हैं कि भाई हमें काफ़ी सीखने मिला, लेकिन मोस्टली जो जूनियर्स होते हैं या जो न्यू एंट्रेंट है उनकी रिपोर्टिंग सही नहीं होती है। लाइक दे सेड कि मैम हमसे खाली रिसर्च वर्क कराया या फिर हमें सिर्फ फाइल लेके पास ओवर के लिए भेज दिया। तो जो जूनियर्स है वो भी अभी जैसे हम लोग सोचते थे कि एटलीस्ट हमें 2 साल एक सीनियर के साथ काम करना है, सीखना है। नाउ डेज जो जूनियर्स होते हैं वो 1 महीने में 15 दिन के अंदर वो सोचते हैं कि नहीं हमने निकल के दूसरे सीनियर को ज्वाइन करना है। तो इवन आई वुड से कि जूनियर्स जो अभी नए जो बच्चे आ रहे हैं वो भी सेटिस्फाइड नहीं होते, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम ना एक क्लर्क का काम कर रहे हैं। आज सर अभी जो मेरे पास जो बच्चे आए हैं जिन्होंने मुझे बताया कि ऐसा है, हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास भी वो बहुत 1 साल रुके हैं, 1 साल से पहले भी निकल गए हैं, और ये भी है अभी बच्चों में पेशेंस भी कम है सर। Since we are dealing with the lady lawyers more, so therefore I would like to ask you कि lady lawyers जो juniors हैं उनको ladies के साथ lawyers के साथ प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए, सीनियर बनाना चाहिए, या lady lawyers प्रेफर करती हैं lady juniors को, या there is some there is a balance और it doesn't matter? there is a balance, ऐसा नहीं है। there are number of male lawyers जिनको मैं भी जानती हूँ और शुरू में जिनसे मैंने भी काम थोड़ा बहुत सीखा है। हालांकि मैंने जूनियरशिप नहीं की ड्यू टू माय फैमिली कंस्ट्रेंट, कि फैमिली को ज़्यादा था, मैं जूनियरशिप करूँगी तो मेरे को सीनियर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उनका ऑफिस भी जाना होगा, बहुत सारी चीज़ें। बट सर ऐसा नहीं है, अगर न्यू एंट्रेंट जैसे आते हैं तो काफ़ी सारा, जैसे हम सीनियर्स की बात करें डिस्ट्रिक्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, तो बहुत सारी चीज़ें ठीक है सर, कहीं पे थोड़ा बहुत इधर उधर सब चलता है। लाइक सीनियर हैं, थोड़े गुस्से वाले हैं अगर, बट अगर वो अच्छा सिखा रहे हैं तो ये न्यू एंट्रेंट को भी समझना पड़ेगा, न्यू कमर्स जो बच्चे आ रहे हैं। और जो फीमेल लॉयर्स हैं उनके वहाँ भी सर काफ़ी अच्छा, बट एक्सपोजर की अगर मैं बात करूँ तो येस मेल लॉयर्स के पास ज़्यादा अच्छा मिल पाता है। फीमेल लॉयर का सर ऐसा नहीं है, वो
सिखा नहीं रहे हैं कुछ है, लेकिन वो टाइम कंस्टेंट है सर कि अगर मुझे 4 बजे घर जाना है तो मुझे जाना है। लेकिन मेल लॉयर्स के साथ ये नहीं है, अगर वो 5 बजे तक 6 बजे तक आराम से बैठ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यस इट इज़ ट्रू, उनके ऊपर भी बहुत है। बट अगर टाइम का हो कि अगर मुझे पता है मेरा बच्चा 4 बजे आ गया है घर से, स्कूल से, तो मुझे लगेगा कि नहीं मेरे को जाना है, तो वहाँ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। सीखने का एक्सपोजर मेल लॉयर्स के पास भी अच्छा है और फीमेल लॉयर्स के पास भी अच्छा है, बट फीमेल लॉयर्स के ऑफिस में जनरली, बिकॉज सर मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, उनको हर तरफ से बैलेंसिंग करनी है, हर तरफ से मैनेज करना है, तो वो सोचेंगे कि भाई मैं 4 बजे चली जाऊँ, तो सर टाइम का कंस्ट्रेंट अगेन आ जाता है। बट सीखने के लिए तो आप दोनों फीमेल लॉयर के पास भी और मेल लॉयर के पास भी आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है, आप सीख सकते हैं। बच्चों के बारे में बात करी, मेरे को ध्यान आया अभी आप से जब बात हो रही थी तो आपने बताया कि पीटीएम मीटिंग में आपके बच्चे ने कंप्लेंट करी कि मेरी मम्मी मेरे को पढ़ाती नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? सर ऐसा हुआ था कि मैंने जब प्रैक्टिस जस्ट शुरू की थी तो थोड़ा सा टाइम देना होता था कि चलो थोड़ा और सीख लें। कई बार क्या होता था, आई यूज्ड टू सिट इन द कोर्ट्स कि मैं एविडेंस देख लूँ। तो एक बार तो पटियाला हाउस में थे, जैसा मुझे अब नाम याद नहीं है, काफ़ी पुरानी बात हो गई है, ही सेड मैडम आप क्यों बैठी हैं यहाँ पे? तो इतना पता नहीं था कोर्ट को क्या बोलना है। इसे सर मेरे को ना काम सीखना है। तो कहते हैं अच्छा काम सीखना है आपने, तो आप किसी सीनियर के पास जाइए। तो मैंने कहा सर मैं सीनियर को ज्वाइन नहीं कर सकती, बिकॉज मेरे को 1:30-2 बजे घर निकलना होता है, मेरा बच्चा छोटा है एंड बच्चे को देखभाल करना है, और हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं सुबह, तो उस हिसाब से मैनेज करना बड़ा थोड़ा हो जाता है। इन लॉज भी करते हैं सर, बट उनका भी देखो ओल्ड एज का रहता है, तो उनको पे भी बहुत बर्डन नहीं डाला जा सकता। सो दे सेड, तो उन्होंने पीपी साहब को बोला कि पीपी साहब ये न्यू कमर्स हैं, आप इनको आगे बुलाइए और इनको सिखाइए एविडेंस क्या होता है। तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि पीपी साहब जिससे एविडेंस करा रहे थे, तो पीपी साहब ने बोला कि मैडम आज ये 3-3:30 बजे रिकॉर्ड होगा, आपको सीखना है तो आप रुक जाइए। सर मैं रुक गई। अब वहाँ पे वो थोड़ा सा हो गया कि एक ना हो जाता है कि चलिए ठीक है हम यहाँ पे थोड़ा टाइम दे देते हैं। अब आप वहाँ बच्चे का वो भूल गए थोड़ा सा कि भाई मुझे इतना टाइम देना है। तो बच्चों की एग्ज़ाम, मेरी बेटी थी फर्स्ट में थी वो, उसका पीटीएम हुआ सर। अब थोड़ा बच्चे का एग्ज़ाम में नंबर कम आ गया। देन टीचर सेड कि ये आप कृतिका की मदर हैं? सर हाँ जी। तो आप ये देखिए क्या किया। तो मेरी बेटी ना मेरे साथ में बैठी हुई थी, तो उसने बोला, मैंने कहा कृतिका आगे से ऐसा नहीं करना है। देन ही सेड मैम मेरी मम्मा तो कोर्ट में रहती हैं और ना ये मुझे पढ़ाती नहीं है, ये मुझे टाइम नहीं देती हैं। उस टाइम पे उसने फादर के लिए तो बिल्कुल नहीं कहा, उस टाइम पे उसने भी मदर के लिए बोला। एंड टीचर बोलने लगी कि नाउ लुक मैम, ये तो बच्चा है, ये समझ रहा है, तो प्लीज़ आप इधर भी थोड़ा फोकस कीजिए। ठीक है, आई अंडरस्टैंड आपका लीगल प्रोफेशन है, लाइक आपकी भी जॉब है, वो एज अ जॉब आप उसको कर रहे हैं, बट आपको फैमिली को भी वेटेज देनी पड़ेगी। एक छोटे से बच्चे ने आपकी बात नोटिस की है कि आपने टाइम नहीं दिया इसलिए बच्चे के नंबर कम आए। तो सर ये इस तरह के चैलेंजेस होते हैं और उस टाइम पे थोड़ा सा लगता है कि Do you think now that over a period of time even lady judges are also facing the same challenges? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली लेडी जजेस का तो मुझे लगता है शायद फीमेल लॉयर से ज़्यादा ही चैलेंजेस होते होंगे। और लाइक बिकॉज उनको जहाँ वो बैठे हुए हैं वहाँ पे सर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक प्रेशर भी है, दोनों पार्टीज़ को सुनना भी है, फाइल्स भी देखनी है, एंड देन साइड बाय साइड स्टाफ को भी डील करना है, डिफेंस को भी करना है। तो लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं लेडीज़ की, घर को मैनेज करना और लीगल प्रोफेशन को मैनेज करना, या कोई भी प्रोफेशन हो सर, लाइक वो डॉक्टर है, टीचर है, कोई भी हो, लेडीज़ को प्रॉब्लम सेम ही है। तो यस डेफिनेटली जो लेडी जजेस हैं वो भी सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम फेस करते हैं, बट आई वुड से कि कहीं ना कहीं सिस्टम से थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता होगा। उनको लीव्स मिल जाती होंगी, कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं रहते होंगे, उतना स्ट्रगल शायद ना सर वो नहीं होता। हमारा तो सबसे बड़ा फाइनेंशियल ये हो जाता है ना, मान लीजिए मैं लेट पहुंची हूँ, मेरे साथ हुआ है ऐसे, मेरे पास 354 के 2-3 केसेस थे सर, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना था। अब क्लाइंट मतलब एज यू नो 354 या 376 इन सब में ना डरते बहुत हैं, कोई भी केस हो बट इन सब में बहुत डरते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती है। धीरे धीरे स्टार्टिंग में कोर्ट्स को पता चलता है कि ठीक है, मतलब अभी प्रोसेस में है एंड हु इज़ रॉन्ग हु इज़ राइट, तो कोर्ट भी डिसाइड नहीं कर पाती है अंटिल सर ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता। बट क्लाइंट्स का इट्स वेरी क्लियर कि वो तो एंटर भी नहीं करेंगे कोर्ट में जब तक लॉयर ना आ जाए। और सर मैं नहीं पहुंच पाई। मुझे याद है कि मेरा बच्चा शायद बीमार था या
कुछ इन लॉज का फंक्शन था, समथिंग 2-3 चीज़ें इंसिडेंट ऐसे हुए 2-3 ओकेजन्स पे कि मैं वही 11 बजे या कुछ, अब मैंने क्लाइंट से कहा भी कि भैया आप जाके बोल दीजिए कि वकील साहब रास्ते में हैं। कुछ क्लाइंट्स सर जो थोड़े एजुकेटेड होते हैं, थोड़े बोल्ड होते हैं, वो बोल देते हैं, बट क्लाइंट हर तरह से नहीं होते बिकॉज वो ऑलरेडी डरा हुआ है, अपनी प्रॉब्लम हमारे पास लेके आया है। नाउ मतलब सी कि अब हम उसको अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि भैया हम ऐसे फंस गए हैं और यू गो प्लीज, और कोर्ट में आप एड्रेस कर दीजिए। अनप्रोफेशनल लाइफ। यस, अनप्रोफेशनल। एंड देन सर मैं पहुंची एंड ही सेड मैडम ऐसा है, आपसे नहीं होता है और आप वकील हैं, ये तो आपको पता है ना, आप फाइल दे दीजिए। सर ऐसा होता है लेडी लॉयर्स के साथ। जो क्लाइंट टुक द फाइल बैक। यस ही टुक हिज फाइल बैक। तो सर वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई। स्टेबल तो है ही नहीं, हम फाइनेंशियली सिक्योरिटी नहीं है। तो अब आप ना तो फैमिली में कह सकते हैं कि जी आज ऐसा हो गया, बिकॉज अगर आप फैमिली में कहते हैं दिस इज योर फॉल्ट, आपको मैनेज करना था। अच्छा अब ये बताइए व्हाई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आर इंक्रीजिंग इन द कोर्ट्स? सर अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो जो लेडीज सच में परेशान हैं, अगर मतलब पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं, बट जो मैंने फील किया है अपने केसेस में, जो सच में जिन पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है या जो टॉर्चर उसमें होती है, वो आगे आज भी नहीं आ पा रही है। अनरिपोर्टेड है। यस सर, बिल्कुल अनरिपोर्टेड है। अब मेरे पास इतनी फाइल्स हैं, बीच में आके मेरे से पता चलता है कि भाई ये तो सिर्फ पैसे के लिए हुआ। कितनी बार मैं अपने क्लाइंट्स की काउंसलिंग भी करती हूँ कि लिसन, आप अगर साथ में नहीं रह सकते, टेक डिवोर्स पीसफुली। आप उसमें 498 भी डाल रहे हैं, 354 भी। सर अभी देखिए न्यू ट्रेंड आ गया है 376 इन लॉस पे, हस्बैंड पे, जबकि हम सबको पता है, पुलिस को पता है। ग्रेवर एंड ग्रेवर सेक्शंस दे आर पुटिंग इन। यस सर, पुलिस 1 मिनट में आप जाते हैं, अब पुलिस भी दे आर आल्सो डूइंग देयर ड्यूटी सर। लेकिन गर्ल्स को भी ये समझना पड़ेगा और गर्ल्स के पेरेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा, अगर आपका बच्चा परेशान है तो ट्राई टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। आप वकील की हेल्प ले सकते हैं, कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अभी नाउअडेज क्या हो रहा है सर कि अगर एक केस है, मेरा हस्बैंड, सपोज करिए मेरा हस्बैंड मुझे मेंटेनेंस नहीं देता है, तो सर अगर मैं उस पे रहूं ना तो सबके लिए इजी हो जाएगा। अगर मैं उसी टॉपिक पे रहूं कि मैम आप मेरा मेंटेनेंस बनवा दीजिए, मेरे हस्बैंड मुझे मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं दे रहे हैं, तो अगर मुझे खाली वही काम करना है तो मेरे लिए इजी हो गया, जो मेरा क्लाइंट है उसके लिए इजी हो गया, एंड कोर्ट के लिए भी इजी हो गया। अब सर एक बात बताइए, ये सारे हमारा डिले क्यों होता है? But see, you want to say that they increase their dispute. Yes, increase day by day, sir. But lawyers increase the dispute, or they themselves they are not. नहीं सर, लॉयर्स के लिए मैं नहीं कह सकती। देखिए लॉयर्स तो सर एडवाइस देते हैं। अब मेरा क्लाइंट मुझे आके बोल रहा है कि मैम कल मेरे साथ ये हुआ। हाँ, ये कहीं ना कहीं लॉयर्स की ड्यूटी ये आ जाती है कि उन्हें थोड़ा लाइक ये एनालाइज करना पड़ेगा कि इस चीज में ना कितनी सच्चाई है। और क्लाइंट को अगर हम ये बता दें कि अच्छा, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है कि मैडम डिस्प्यूट ये है लेकिन 1 साल में खत्म कराइए, तो सर लॉयर्स तो समटाइम्स ये होता है ना, अच्छा क्लाइंट भी कह देते हैं भाई मैं तो वकील साहब के पास गया था, मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, वकील साहब तो सुनते ही नहीं है। ये भी प्रॉब्लम है सर। अगर वकील उनको बताए कि भाई देखिए आप मल्टीपल इश्यूज मत लाइए, आप मेन लाइए मैडम, या जो भी मेल भी क्लाइंट है अगर हमारा, बट क्लाइंट्स ना अभी ऐसा समझते हैं कि टाइम तो कम लगे, डिस्प्यूट मल्टीपल है। लाइक अगर एक रिकवरी का केस है तो उसमें वो 420 भी डाल देंगे, 406 भी डाल देंगे, बहुत सारे चीजें हैं। या मेरा मैट्रिमोनियल है, मेरा हस्बैंड से झगड़ा है, मैं अलग रहती हूँ, लेकिन वो इन लॉज को भी उस रिंग में ले आते हैं। दैट मैटर मैं तो ये समझता हूँ कि हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट अगर ब्रह्मा भी ऊपर से आ जाए तो वो भी सॉल्व नहीं कर सकते सर, बिल्कुल नहीं तो कर ये सकते। कोर्स कैसे कर लेंगी, पहली बात ये। एंड सेकेंडली जो मियाँ बीवी लड़ रहे हैं उनकी बात तो वही जान सकते हैं, और वो जब तक घर की बात बाहर आ रही है तो देन वो अपने में रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, देन ओनली दे आर कमिंग टू अ लॉयर और टू द कोर्ट्स। सो वहाँ पे भी मीडिएशन के प्रोसेसेस हैं, मैंडेटरी मीडिएशंस हैं, एवरी एंडेवर इज देयर बाय द लॉयर एंड बाय द कोर्ट्स ऑल्सो, कि उनको जो है किसी तरीके से सॉर्ट आउट करें। अब पहले ही एक बार यहाँ पे तो मैरिज जो है बहुत डिलेड हो रही है, 30 साल 31 साल 32 साल में, उसके बाद मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो गए, फिर वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो है रिजॉल्व इतनी जल्दी होने नहीं, यानी उसकी जो है वो डिजॉल्व होकर के नया सेटलमेंट होना इज नाउ
It is becoming very difficult. डिफिकल्ट ये जो सोसाइटी है तो उसमें वुमेन लॉयर हाउ शी कैन बी हेल्पफुल? सर वुमेन लॉयर बहुत हेल्प कर सकती हैं और करती भी हैं। वो काउंसल करती हैं लड़की को भी, अगर उनको लगता है कि लड़की पैम्पर्ड है, लड़की को समझाती हैं। अगर उनको लगता है कि हस्बैंड ज्यादा ओवर स्मार्टनेस कर रहा है, ज्यादा परेशान कर रहा है और हम भाई यहाँ पे, तो वो उनको भी बोलती हैं। वुमेन लॉयर इसमें बहुत, बिकॉज सर जो चैलेंजेस है एक वुमेन लॉयर हम भी फेस कर रहे हैं। ठीक है, मेरे प्रॉब्लम्स अलग हैं, मेरे को डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर मुझे है कि मुझे फैमिली को देखना है, मुझे कोर्ट भी जाना है, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस भी देखनी है। समटाइम्स क्या होता है सर, जो पेरेंट्स हैं, मैं पेरेंट्स को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ। देखिए, मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ, वुमेन में वुमेन थाना है, महिला थाना है, महिला कोर्ट है, लॉयर महिला मिल रही है। मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि लेडीज़ जो है वो लेडीज़ को लॉयर करना ज़्यादा पसंद करती हैं और इट इज़ वाइस वर्सा? सर इसमें जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि अगर लाइक महिला कोर्ट है, लाइक जो जज साहब हैं वो लेडी हैं, तो चाहे मेल क्लाइंट हो चाहे फीमेल क्लाइंट हो, उनको लगता है कि लेडी लॉयर। समटाइम्स क्लाइंट्स को ये भी लगता है कि लेडी लॉयर है तो इनके पास टाइम कम होगा, बिकॉज वुमेन्स हैं, वो एक दूसरे की प्रॉब्लम तो समझती हैं। चाहे मेरी क्लाइंट ही है तो उनको समझ आता है कि भाई हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं या यस हम क्या फेस करते हैं। तो अभी भी नाउ डेज भी क्लाइंट्स प्रेफर करते हैं मेल लॉयर्स हों। अगर वुमेन जजेस हैं तो वो कहेंगे यस हाँ जी, अगर महिला हमें कोई मिल जाए या लेडी लॉयर मिल जाए तो हमारे लिए ठीक होगा, जबकि सर ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज केस अपने मेरिट पे जाता है, आप मेल लॉयर्स के पास जाएं या फीमेल लॉयर्स के पास जाएं, अगर केस आपका मेरिट पे ही चलेगा, ऐसा नहीं है कि आप फीमेल लॉयर को ले जाएंगे तो आप जीत जाएंगे या आप मेल लॉयर को ले जाएंगे तो आप जीत जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सर ये होता है, लेडी लॉयर्स ये प्रॉब्लम भी फेस करती हैं कि सर केसेस आने में, बिकॉज हमारे पास जो केसेस आएंगे वो एक रेफरेंस से आते हैं, वॉकिंग या कुछ कोई ऐसा नहीं आता, बिकॉज एक सोसाइटी का है। और ये कहीं ना कहीं ये बात सर सही भी है ना, बिकॉज चैलेंजेस इतने हैं, आज भी हैं। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो 4 अगर बज गए तो मुझे लगता है कि नहीं मेरे को जाना है, मेरा प्रोफेशन ड्यूटी भी है, लीगल ड्यूटी भी है, वो भी करना है। लेकिन अब मेल लॉयर हैं, वो आराम से बैठ के उस काम को कर सकते हैं। तो क्लाइंट्स को सर ये चीज़ समझ आती है कि लेडी लॉयर है भैया, वो तो 10:30 ही एंटर करेंगी, मेल लॉयर है वो 9:45 आ जाएंगे और शायद लेट देर रात तक भी जाके काम कर लेंगे, ऑफिस में अवेलेबल होंगे। हाँ सर, मेल लॉयर्स को सर ये फैसिलिटीज तो है ही। अब घर में, अब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसे हैं सर जिनका टॉर्चर होता हो घर में किसी भी तरह से। लेकिन अगर हम मेल की इस तरह की बात करें तो सर उनको हमसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, हमारे से ज़्यादा उनके पास टाइम होता है, तो दे आर मैनेजिंग ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। इवन वुमेन लॉयर्स आर ऑल्सो ट्राइंग कि हर चीज़ को मैनेज करना। लाइक अब सोसाइटी में चैलेंजेस आई वुड से यस लेडीज फेस कर रही हैं, लेकिन मेल्स के भी हैं चैलेंजेस सर। फाइनेंशियल उनको रहता है, अगर वो इस लीगल प्रोफेशन में है तो एक स्टेबिलिटी तो सबके पास नहीं होती है, तो उनको लगता है कि भाई हमें भी घर चलाना है या बच्चे कुछ करने हैं, या फैमिली में अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है तो सर होती तो मेल लॉयर्स को भी है। बट मुझे लगता है बिकॉज आई एम अ वुमेन, तो मुझे लगता है कि उनके कंपैरिजन में वुमेन्स को ज़्यादा है सर। मैम एक चीज़ और बताएं कि देयर इज अ कंसेप्ट नाउ डेवलपिंग दैट वी हैव कपल लॉयर्स, where the husband is also a lawyer and the lady is also a lawyer. उनके कुछ एडवांटेजेस होते होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होते होंगे। तो आप ऐसे सेम इज द प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन है, लेडी डॉक्टर है और उसका हस्बैंड भी डॉक्टर है, दोनों सर्जन है मान लो, सो इज इट एडवांटेजियस सिचुएशन और इट हैज सम लिमिटेशंस आल्सो? सो इट हैज सम लिमिटेशंस, बिकॉज कई बार अगर मैं अभी हम अपने प्रोफेशन की बात करते हैं सर, लाइक कपल हैं और उनके पास कोई एक मैटर है, इफ दे आर डीलिंग सेम मैटर, घर में कोई डिस्प्यूट हो गया, बिकॉज मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, सर्कल है सर, मेल लॉयर्स भी हैं मेरे फ्रेंड एंड फीमेल भी हैं, और जो मैं देखती भी हूँ, बताते भी हैं। अब सर घर में किसी भी बात को लेके हो गया तो, और मेरा मैटर भी लगा है नेक्स्ट डे, तो नेचुरली जो हमारा डिस्प्यूट हुआ फैमिली का, जो हमारा पर्सनल हुआ, उसका इम्पैक्ट हमारे केस पे आएगा।
और वो चीज क्लाइंट को समझ आती है कि इनकी आपस में कुछ लड़ाई है। लाइक मान लीजिए मेरे हस्बैंड हैं, मेरे साथ हैं, अब मैंने एक फाइल पकड़ी हुई है, 2 फाइल मैं रोज पकड़ती हूँ, 2 वो पकड़ते हैं। अब मेरी लड़ाई होगी घर में, आज तो मैं नहीं पकड़ती फाइल, आज तो आप ही पकड़िए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है। एक ड्यूटी बढ़ जाती है ना, ये सेट कि अरे आप क्लाइंट को ये बताइए, आप क्लाइंट अपना एफिडेविट पढ़े, फाइल पढ़े। अब सर मेरे को तो गुस्सा आ गया क्योंकि घर में हमारी बहुत लड़ाई हुई है, या मेरी बात नहीं मानी इन्होंने कोई, एंड ही वाज रॉन्ग ऑन दैट पॉइंट। तो अब मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं नहीं बताऊंगी क्लाइंट को, अल्टीमेटली डेट लेनी पड़ेगी और वो क्लाइंट को समझ आ जाएगा। सो ये है सर, ये प्रॉब्लम्स है कपल लॉयर्स में जो मैंने नोटिस की है। और इसमें मैं नहीं, पर एडवांटेजेस भी होता होगा, सपोर्टिंग रहते हैं सर। एडवांटेज इतना ज्यादा होता है, लाइक कोई एक कोर्ट नहीं है, बहुत सारी केस अटेंड करनी है सर। एक तो ना, तो आपको एक केस में ना जाकर के सेग्रीगेट कीजिए, केसों को कर सकते हैं उसमें। और सर इसमें है ना, अगर साथ में काम कर रहे हैं तो फिर वो वाला फॉर्मूला आ जाता है 1 और 1 11। आप उस स्ट्रेंथ से काम करते हैं। यस, ये भी होता है। अब लेकिन मैंने देखा है हमारे प्रोफेशन में वो चीजों को ना बहुत जल्दी सॉर्ट भी कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस। अब जब हम कोर्ट में खड़े होते हैं तो उस टाइम हम एक ऑफिसर होते हैं, तो उस टाइम फिर वो अपना पर्सनल डिस्प्यूट वो सब भूलना पड़ता है। और सर ये जो छोटी मोटी ये जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं वो हर उसमें है, इसको यू कांट चेंज। हर प्रोफेशन में, हर फॉर दैट मैटर। लेकिन जब वो साथ में है तो सर ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, ये मेल लॉयर्स के लिए भी, फीमेल लॉयर्स के लिए भी। अगर मान लीजिए मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्टिव सिस्टम है सर, बहुत ज्यादा। लाइक अगर वो पहले चले गए या हमने साथ मिलकर रिसर्च किया है तो एक क्लाइंट का जो, अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो सर उसको बहुत बेनिफिट मिलता है। एक सिंगल हैंडेड मैं कोई काम करूं, लाइक जैसे मुझे कोई रिप्लाई बनाना है सर, मुझे फैमिली भी देखना, नहीं मिला टाइम, लेकिन अगर मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हैं तो उस केस में हो गया कि उन्होंने बना लिया, मैंने कुछ रिसर्च कर लिया, तो सर बेनिफिट बहुत ज्यादा है अगर कपल साथ में काम करते हैं। आजकल की न्यू जनरेशन, जैसे नई नई लड़कियां लॉयर बन रही हैं, तो मैरिज प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो पहले नेगेटिव प्रोफाइल होता था। जी जी जी। तो वेदर इट इज स्टिल कंसिडर्ड, नॉट ओनली मैरिज प्रोस्पेक्ट, लॉयर का नेगेटिव प्रोफाइल तो बैंक में भी होता है। हाँ, और जगह पे कहीं लोन नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स को तो फिर लोन मिल जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे है तो मे बी दैट दे आर मोर स्क्रूटनी। कई तो नेगेटिव प्रोफाइल अनरिटन वे में लिखा हुआ है। हाँ जी। इट इज ए वेरी लुक्रेटिव प्रोफेशन इट हैज बिकम। और बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर आ गया है दिल्ली में, खासतौर पे लॉट ऑफ कंपनीज व्हिच आर देयर एंड दे हैव लार्ज स्कोप, not only in litigation but outside litigation also. So but in litigation side suppose they have certain challenges. Corporate world में अपने अलग challenges होते होंगे, तो is it considered still as कि जी बहू लड़की वकील बहू लाना क्या अभी चाहते हैं क्या? यस सर, आज भी है। मेरे खुद के फादर को इतनी प्रॉब्लम हुई सर। मेरी जो शादी हुई है आई वॉज 25 ईयर ओल्ड, और उस टाइम पे ऐसा होता है, मतलब कई बार ऐसा लगता है नहीं 25 तो ज़्यादा है, लेकिन मेरे फादर ने, जो मेरी फैमिली ने प्रॉब्लम फेस की वो ये था कि बिकॉज मैंने ना वकालत कर ली, और आप यकीन नहीं मानेंगे, अच्छे अगर कहीं पे जाते हैं जी ठीक है आप वहाँ बात कर लीजिए और कुछ, बिकॉज ये होता है कि पेरेंट्स चलिए बात कर रहे हैं, तो सर सबसे पहले ये होता था कि अच्छा लड़की वकील है, नहीं करनी। तो क्या कारण? सर कारण ये है कि लड़की वकील है तो वो तेज होगी, वो डिस्प्यूट करेगी, वो केसेस कर सकती है, हमें जेल में भेज देगी। कोई वकील ना हो और अनएजुकेटेड हो, हमने तो देखा है कि अनएजुकेटेड लड़कियां यही तो मैं समझा, वो भी ज्यादा केस कर रही हैं। अब आप एक बात बताइए, हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं वो तो वकील नहीं होते, फिर उनके डिस्प्यूट है। हम you consider this to be a myth, a wrong impression. It is very 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 wrong impression and it's a great myth जिसको मिटाना it is very very difficult, because I have seen number of educated, highly educated people who also think like कि नहीं लॉयर है ना, नहीं लेना है, नहीं शादी करनी है, ये लड़की ऐसे करेगी वैसे करेगी। जबकि सर आप देखिए वुमेन लॉयर्स हैं, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स and they are doing very well even in the legal front. So जो ladies हैं वो प्रॉब्लम हर तरह से फेस भी करती है, उसको सॉल्व भी करने की कोशिश करती हैं। इवन ऐसा नहीं है मेल नहीं करते, वो भी करते हैं सर। बट ये जो मिथ है कि लेडी लॉयर ऐसा करेगी, लड़की वकील है तो नहीं शादी करनी, बहू है तो नहीं करनी, हमारे घर में ये कर देगी, दैट इज वेरी रॉन्ग मिथ। और इसको रिमूव करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वी हैव to come all together।
हमें इंक्लूडिंग हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज वेरी रॉन्ग, ऐसा नहीं है। मैम रिम्यूनरेशन के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में बोलते हैं, वो मैंने सुना है कि जी वो मेल एक्टर्स हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग है, और जबकि वो Females फीमेल की नहीं की है। कम है। और मेहनत तो उतनी है सर, हाँ, और मेहनत उतनी क्या है। क्या वो सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर इन दिस प्रोफेशन आल्सो? डेफिनेटली आप फीमेल लॉयर्स को क्लाइंट भी ये सोचते हैं कि कम फीस देनी पड़े। फीमेल लॉयर के पास कुछ का तो चलिए रेफरेंस है, कुछ ऐसा होता है कि लाइक मैंने जैसे सर मैं 12 साल से कर रही हूँ, तो अब क्लाइंट्स कई बार कोर्ट में भी देख लेते हैं, हाँ भाई इनका अच्छा है, ये अच्छा कर रहे हैं, तो एक वो, लेकिन फिर भी एक फर्क है। एक मेल लॉयर अगर बोलते हैं किसी किस की कि मेरी फीस 1 रुपया है, लेकिन अगर वुमेन लॉयर बोले तो क्लाइंट बोलता है अरे मैडम ऐसा नहीं है, आप थोड़ा कम कर लीजिए। वो आपसे ये नहीं कहेगा कि बिकॉज ऑफ वुमेन है, लेकिन ये कहीं ना कहीं है सर। स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है वुमेन लॉयर्स के लिए। कुछ सर देखिए, अगर मेरी फैमिली है इस बैकग्राउंड से तो मेरे को फाइनेंशियली मैं स्टेबल हूँ, बट अगर नहीं है तो क्लाइंट का जो मैं बता रही हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने देखा है, तो उनको लगता है कि मेल लॉयर अगर जो फीस चार्ज कर रहे हैं वो ठीक है, वो भी अपना जो मेहनत करते हैं सारा उसका लेते हैं, लेकिन अगर फीस सेम लेडी लॉयर से अगर वो सुनते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि अरे मैडम इतना कैसे, आप इसको थोड़ा कम कीजिए, वो वकील साहब तो इतना ले रहे थे, हम उनके पास से उठ के आपके पास आए हैं, वकील साहब ने हमें बता दिया 1 रुपया और आप भी इतना ही बोल रही हैं। तो मतलब सर यही है कि मतलब भैया अगर वो वकील साहब इतना बता, आप तो वुमेन, आप तो कम ही कीजिए इसको। तो सर ये है, ये यस दिस इज आल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम व्हिच वी आर फेसिंग। इसमें आपको लगता है कि कुछ डू यू फील डिप्रेशन उसमें रहता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज चैलेंजेस इंक्लूडिंग रिम्यूनरेशन पोर्शन and the hard work which is required and the way the time is to be invested into all this field, उसमें how do you deal with all these Sir, situations in a positive manner? ये जो हमारी सोसाइटी का एक ये बना हुआ है ना कि वकील लड़की नहीं लेनी है, राइट? वो ये नहीं देखते हैं कि वकील लड़की को प्रॉब्लम्स कितनी हैं। सपोज अगर मैं सेल्फिश हो जाऊं, इफ आई फॉलो माई पैशन कि मेरे को सिर्फ वकालत करनी है, मुझे बाकी फैमिली इन सबसे नहीं देखना, मेरे हस्बैंड देख लेंगे, मेरे इन लॉज देख लेंगे, कोई भी देखे, मेरे को सिर्फ अपना पैशन फॉलो करना है, तो मेरे चैलेंजेस थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन इफ आई हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स, तो सर वो समटाइम्स मैनेज हो पाता है, समटाइम्स नहीं हो पाता है। विमेन लॉयर्स है, ठीक है सर, प्रोफेशन अलग है, लेकिन चैलेंजेस वही हैं। तो उस केस में यस, मैं आई हैव ऑल्सो सफर्ड मेंटल प्रॉब्लम समटाइम्स, कि ऐसा लगता है कि जो हम कर सकते थे, एक तो वो हम वो नहीं कर पा रहे बिकॉज हम टाइम को, थोड़ा कम टाइम है, उसको हमने 4 भागों में बांटा हुआ है, वो हम नहीं कर पा रहे, उस चीज को हमने टच अभी तक नहीं किया जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमारी होप थी। और लाइक जब मैंने लॉ किया तो मैं सोचती थी पता नहीं मैंने तो क्या क्या कर लेना है, वो हुआ नहीं, तो वो एक डिप्रेशन का वो होता है। उस केस में फैमिली तो कैसे लेती है, एस्पिरेशंस में और एक्चुअल वर्क एट द प्लेस, उसमें बहुत डिफरेंस रहता है सर, बहुत डिफरेंस है। लेकिन आई वुड से कि फैमिलीज को, अब लाइक जैसे सर मैं यहाँ से गई हूँ, मैं टाइम पे नहीं पहुंची सुबह, मेरा केस लूज हो गया, तो मेरे को मेंटल ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ मेरी खराब होगी, इवन फिजिकल भी खराब होती है, बिकॉज लेडीज को वैसे ही बहुत सारे मेडिकल इश्यूज और हेल्थ इश्यूज होते हैं, उतनी एनर्जी उनमें नहीं होती जितनी मेल्स में होती है, तो वो सारा भाई वो सफर कर रही होती है। और सर बड़े सारे फेजेस आते हैं, अब बच्चा छोटा है, अब थोड़ा बड़ा हो गया, हस्बैंड की जॉब है या उनको कोई प्रॉब्लम होगी, तो ऑल सारा मेंटल लेडी को ही संभालना है। सर बच्चे भी आएंगे तो वो मुझे ही बोलेंगे मम्मा ये इश्यूज है, और मैं ऑलरेडी सफर कर रही हूँ, मेरा सुबह केस छिन गया, मैं टाइम पे नहीं पहुंची, मेरा केस चला गया है सर। तो मेंटल इश्यूज होते हैं जो फैमिली समझ रही है अभी, लेकिन कम है सर, फिर भी इतना नहीं समझते। मतलब वही कहते हैं कि वकालत घर में यहाँ नहीं लाना, आप बाहर ही रखिए वकालत। अरे भैया आप ये समझिए कि मेंटली हम लोग आपको भी डील कर रहे हैं, आपके प्रॉब्लम्स भी डील कर रहे हैं, अपनी भी कर रहे हैं, कोर्ट को भी देख रहे हैं, वहाँ हम वी आर नॉट ए नॉर्मल पर्सन। मतलब वहाँ पे मैं ये नहीं कह सकती जी मेरे घर में ये हो गया, मैं ये भी काम करना है, वो सब नहीं होता ना सर। I remember one incident where a lady judge, because she was having some altercation with a lawyer or a litigant, Okay. then she
started crying on the dais itself. Oh, And sir. then we came to know because at that time she was our colleague. So then we all judicial officers at that time went to her और उसको कंसोल किया और उसको बोला तो देन शी वाज ओनली सेइंग कि जी मैं तो घर से जो अपने बच्चों को ऐसे करके आई हूँ और रात को सोई Sir, नहीं. this is- I mean all these difficulties That she is was why I'm telling. saying, yes. So I know. See, this is a very vast topic which we have touched today, Yes, and sir. this may require a further discussion. Further I discussion. I must say that नारी शक्ति का युग है और नारी की शक्ति बढ़ाओ, लेडी लॉयर्स की भी शक्ति बढ़ाओ. Please. तभी जब ये खुश तो हम खुश. भाई ऐसा सोचते हुए हमें आगे बढ़ना है समाज को और सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए लेडीज़ की पर्टिकुलरली लेडी लॉयर्स की बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका है बहुत और भूमिका मेरे को है। मालूम है ये भूमिका निभा रही हैं. एंड आई विश देम ऑल गुड लक टू माय लेडी कोलीग्स. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग Thank you, दिस sir. Thank you, एंड sir. विल मीट अगेन. Thank you, थैंक sir. यू वेरी मच. जय हिंद. Thank you.